कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अथैकविंशो अध्याय। श्रीमद्भागवत का मूल पाठ। कर्दम जी की तपस्या और भगवान का वरदान। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री मैत्रेय उवाच। एवं तमनु भाष्यान् भगवान्, एवं तमनुभाष्यात् भगवान्, प्रत्यङ्गच्छजः प्रत्यङ्गच्छजः। जगाम बिंदु सरसा, जगाम बिंदु सरसा, सरस्वत्यां परिसृतां। जगाम बिंदु सरसा, सरस्वत्यां परिसृतां। यशावशेष ययावशेष सिद्धेश्वरा, ययावशेष सिद्धेश्वरा। विष्टुत सिद्ध मार्गः। आकर्णयन् आकर्णयन् पत्ररथेन्द्र, आकर्णयन् पत्ररथेन्द्र। पक्षेरुच्चारितं स्तोमुदीर्णसाम्, स्तोमुदीर्णसाम्। अथ संप्रस्थिते शुक्ले, कर्दमो भगवान् ऋषिः। अथ संप्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान् ऋषिः। आस्ते स्म बिंदु सरिस, आस्ते स्म बिंदु सरिसितं कालं प्रतिपालयन्। मनुः चन्दन मास्थाय, सात् कौस्तुम्भ परिच्छिदम्। आरोप्य स्वां दुहितरम्, सभार्या परिटन्यं महीम्। आरोप्य स्वां दुहितरम्, सभार्या पर्यटनं महीम्। तस्मिन्
तस्मिन् सुधन्वन् हनि भगवान, तस्मिन् सुधन्वन् हनि भगवान, यस्समादिशत उपायादास्त्रं पदम्, उपायादास्त्रं पदम् मुनिशान्वृतस्य ततः, मुनिः शान्त व्रतस्य ततः। मैत्रेय जी भगवान कहते हैं, विदुर जी, कर्दम ऋषि से इस प्रकार संभाषण करके इंद्र के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाली श्री हरि सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदुसर तीर्थ से जहाँ कर्दम ऋषि तप कर रहे थे, अपने लोक को चले गए। भगवान के सिद्ध मार्ग वैकुंठ मार्ग की सभी सिद्धेश्वर प्रशंसा करते हैं। वे कर्दम जी के देखते देखते अपने लोक को सिधार गए। उस समय गरुड़ जी के पक्षों से शाम की आधारभूता ऋचाएं निकल रही थी, उन्हें वे सुनते जाते थे। विदुर जी श्री हरि के चले जाने पर भगवान कर्दम उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पर ही ठहरे रहे। वीरवर इधर मनु जी भी महारानी शत्रुपा के साथ सुवर्ण जटित रथ पर सवार होकर तथा उस पर अपनी कन्या को भी बिठाकर पृथ्वी पर विचरते हुए जो दिन भगवान ने बताया था, उसी दिन शांति परायण महर्षि कर्दम के उस आश्रम पर पहुंचे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यस्मिन् भगवतो नेत्राण्य पतन् श्रुबिन्दवः, कृपया संपरीतस्य प्रपन्ने अर्पितया वृषम्। तद्वै बिन्दुसरो नाम सरस्वत्यां परिप्लुतम् पुण्यं श्रवामृतजलम्, पुण्यं शिवामृतजलम् महर्षि गण सेवितम्। पुण्य द्रुमलता जाले कूजत पुण्य मृगन विजय। सर्वत्र फुल पुष्पांढै वनराज श्रियान्वितम्। मतन विजगणेर मत्तन विजगणेर्गुष्टम् मत्भ्रमर विभ्रमम्। मतुवर्हीन टाटो मवयन् मत्
कोकिलम मत्तु बहिर्नटाटो मायावयन् मत्तु कोकिलम कदम्ब चंपका सोकर कंजम कदम्ब चंपका सोकर कंज बकुला सुने कुंद मंदार कुट जय कुंद मंदार कुट जयशु तपोतैलंकृतम कारणवे प्रवेरहंसे पुरे जलकुक्कुटे सासे चक्रम वाकेश्च चकोरेर्बल्गुकूजितम तथैव हरिणे क्रोडे स्वाविंग गौ या कुंजरे गोपुच्छेन हरि भीर्मर के नरकुलेनाभिर्वृतम सरस्वती के जल से भरा हुआ वह बिंदु सरोवर वह स्थान है जहाँ अपने शरणागत भक्त कर्दम के प्रति उत्पन्न हुई अत्यंत करुणा के वशीभूत हुए भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थी। यह तीर्थ बड़ा पवित्र है, इसका जल कल्याणमय और अमृत के समान मधुर है तथा महर्षिगण सदा इसका सेवन करते हैं। उस समय बिंदु सरोवर पवित्र वृक्ष लताओं से घिरा हुआ था जिनमें तरह तरह की बोली बोलने वाले पवित्र मृग और पक्षी रहते थे। वह स्थान सभी ऋतुओं के फल और फूलों से संपन्न था और सुंदर वन श्रेणी भी उसकी शोभा बढ़ाती थी। वहां झुंड के झुंड मतवाले पक्षी चहक रहे थे, मतवाले भौरे मड़रा रहे थे। उन मत्त मयूर अपने पिछ फैला फैला कर नट की भांति नृत्य कर रहे थे और मतवाले कोकिल कुहू कुहू करके मानो एक दूसरे को बुला रहे थे। वह आश्रम कदम चंपक अशोक करंज बकुल असन कुंद मंदार कुटज और नए नए आम के वृक्षों से अलंकृत था। वहां जल कांग बतख आदि जलचर आदि जल पर तैरने वाले पक्षी हंस कुर्रर जल मुर्ग सारस चकवा और चकोर मधुर स्वर से कलरव कर रहे थे। हरिण सुअर शाही नीलगाय हाथी लंगूर सिंह वानर नेवली और कस्तूरी मृग आदि पशुओं से भी वह आश्रम घिरा हुआ था। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय प्राविष्ट
ददर्श मुनिमासीनं तस्मिन् ददर्श मुनिमासीनं तस्मिन् हुतासनं विद्योतमानं वपुषा तपस्युं विद्योतमानं वपुषा तपस्यो ग्रयुजाचिरम् विद्योतमानं विपुषा तपस्यो ग्रयुजाचिरम् नातिक्षामं भगवता स्निग्धापाङ्गालोकनाथ तद्व्याहृतां मृत्कला पीयूश्रवणेन च प्रांशुपद्मफलासाक्षं जटिलं चीरवाससम् उपसंसृत्य मलिनं यथा हर्ण संस्कृतम् अथोटमुपायातं वेददेवं प्रणतं पुरा शपदयया पर्यगृह्णान् प्रतिनन्द्यानुरूप्या सपर्यया परिगृह्णात् प्रतिनन्द्यानुरूप्या गृहीतार्हणमासीनं संयतं प्रीणयन् मुनिः स्मरन् भगवता देशमित्याय गिरा स्मरन् भगवता देशमित्याय लक्ष्म्या गिरा नूनं चङ्क्रमणं देवसतां संरक्षणायते बधाय चास्तां यस्त्वं हरे शक्तिः पालिनी। आदिराज महाराज मुनि ने उस उत्तम तीर्थ में कन्या के सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर कर्दम अग्निहोत्र से निवृत्त होकर बैठे हुए थे। बहुत दिनों तक उग्र तपस्या करने के कारण वे शरीर से बड़े तेजस्वी दिख पड़ते थे तथा भगवान के स्नेहपूर्ण चितवन के दर्शन और उनके उच्चारण किए हुए कर्णामृत रूप सुमधुर वचनों को सुनने से इतने दिनों तक तपस्या करने पर भी वे विशेष दुर्बल नहीं जान पड़ते थे। उनका शरीर लंबा था, नेत्र कमल दल के समान विशाल और मनोहर थे, सिर पर जटाएं सुशोभित थी और कमर में चीर वस्त्र थे। वे निकट से देखने पर बिना शान पर चढ़ी हुई महामूल्य
मणि के समान मलिन जान पड़ते थे। महाराज स्वयंभू मनु को अपनी कुटी में आकर प्रणाम करते देख उन्होंने उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न किया और यथोचित आतिथ्य की रीति से उनका स्वागत सत्कार किया। जब मनु जी उनकी पूजा ग्रहण कर स्वस्थ चित्त से आसन पर बैठ गए, तब मुनिवर कर्दम ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहा, देव, आप भगवान विष्णु जी की पालन शक्ति रूप है, इसलिए आपका घूमना फिरना निस्संदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए होता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यो अर्केन्द्र द्वग्नीन्द्र वायुना शम धर्म प्रचेतसाम। यो अर्केन्द्र द्वग्नीन्द्र वायुना शम धर्म प्रचेतसाम। रूपाणि स्थान आदर्शे तस्मै शुक्लायते नमः। न यदा रथमास्थाय जैत्रम मणिगणार्पितम् विस्फूर्जन् चण्डको दण्डो चण्डको दण्डो रथेन त्रासयन् घान। श्वासेन चरणक्षुण्णम् वेपयन् मण्डलं भुवो वेपयन् मण्डलं भुवः। विकर्षन् बृहतीं सेनां पर्यटयन् सुमान्यो। विकर्षन् बृहतीं सेनां पर्यटयन् सुमान्यो। तदेव सेत्वा सर्वे वर्णाश्रम निबन्धना। भगवान् चिता राजन् विद्येयं वत दस्युभिः। अधर्मस्य समेधिन् लोलोपेर्यङ्कुशेनभिः। शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनङ्क्षति। अथापि पृच्छे त्वां वीर तदर्थम्।
यदर्थं त्वामिहागतः अथापि पृच्छे त्वां वीर तदर्थं त्वामिहागतः तद्वयं निरव्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा। आप साक्षात विशुद्ध विष्णु स्वरूप हैं तथा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म और वरुण आदि रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप मणियों से जड़े हुए जयदायक रथ पर सवार हो अपने प्रचंड धनुष की टंकार करते हुए उस रथ की घड़घड़ाहट से ही पापियों को भयभीत कर देते हैं और अपने सेना के चरणों से रौंदे हुए भूमंडल को कपाते हुए अपने उस विशाल सेना को साथ लेकर पृथ्वी पर सूर्य के समान विचरते हैं। यदि आप ऐसा ना करें तो चोर डाकू भगवान की बनाई हुई वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को तत्काल नष्ट कर दें तथा विषय लोलुप निरंकुश मानवों द्वारा सर्वत्र अधर्म फैल जाए। यदि आप संसार की ओर से निश्चिंत हो जाएं, तो यह लोक दुराचारियों के पंजे में पड़कर नष्ट हो जाए। तो भी वीरवर मैं आपसे पूछता हूँ कि इस समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? मेरे लिए जो आज्ञा होगी उसे मैं निष्कपट भाव से सहर्ष स्वीकार करूंगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां तृतीये स्कंदे 21 अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण